हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल MKPCM ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th और 11th जो भी आगे यानी कि जो होता है ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स लेना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। बात करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मतलब इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन इसका किया जाए तो ये 3 वर्ड में टूट सकता है। ट्राई गोनो मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है एंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का मेजरमेंट करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग को पढ़ना है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। 10th क्लास में हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, जबकि हमारा जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसके बीच का एंगल्स और उसके रेशियो को निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्राइगोनोमेट्रॉन्स इट मींस 3 एंगल्स मेजरमेंट। इसमें हम लोग 3 एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आइए देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये हो जाता है हमारा बेस और ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनस। एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। दूसरे जगह पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम यही चीज इधर ले लें और इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा इसका बेस, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स के एंगल के राइट एंगल को छोड़ के बाकी दोनों एंगल के ऊपर जो होता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस वैरी करता है। और इसी रेशियो के ऊपर हम लोग सोचते होंगे कि ट्रायंगल्स के 6 एंगल के बारे में, ट्रायंगल्स के एंगल के बारे में जो बात करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग 6 रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन और कॉट। तो वो हम 6 ही रेशियो क्यों बात करते हैं? इसका मेन रीजन ये है कि एक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करते हैं हम लोग, एक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं हम लोग, और एक रेशियो में हम लोग बेस और हाइपोटेनस की बात करते हैं। बाकी वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि जैसे देखते हैं साइन, अब चूंकि एंगल है तो एंगल के ऊपर अगर हम लोग इसको थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा, इसका पूरा नाम होता है जो कि साइन, SINE। ठीक, उसी तरह से और ये साइन जो होता है वो रेशियो होता है किसके बीच का? तो हम इन शॉर्ट परपेंडिकुलर को P लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन होता है कॉस, जिसको हम लोग कोसाइन कहते हैं, कोसाइन। और ये रिलेशन होता है हमारा बेस और हाइपोटेनस के बीच का। फिर देखते हैं हम लोग टैन, जो कि टेंजेंट होता है इसका पूरा नाम, और ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है। बाकी इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं कॉसेक। कॉसेक का पूरा नाम होता है कॉसेकेंट।
और ये रिलेशन होता है जस्ट इसका उल्टा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेकेंड, इसको हम लोग इन शॉर्ट सेक लिखते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग सेकेंड, और ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। और tan का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इसका पूरा नाम है, ऐसे हम लोग इन शॉर्ट इसको कॉट लिखते हैं, हमने यही लिख दिया था कोटेंजेंट। जो रेसिप्रोकल होता है tan का, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसको याद रखने का तरीका है, हम लोग याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और हरि हरि बोले पंडित बद्री प्रसाद। इस तरीका से हम लोग जो होता है इस सारे रेशियो को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हमारा जो होता है रिलेशंस इस 6 रेशियो में हमारा मिलता है। जो 6 रेशियो जो हम लोग देखते हैं, तो यही 6 रेशियो है हमारा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो हम लोग अब डिटेल से देखते हैं कि कैसे एंगल्स के ऊपर कैसे मेजरमेंट होता है, तो देखने का कोशिश करते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट हम लोग 3 तरह से करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक ही तरह से पढ़ेंगे, बाकी 2 तरह से 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है जिसको हम लोग डिग्री मेजरमेंट करते हैं, जिसमें अभी भी नापते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, जो भी हो डिग्री, उसको हम लोग देखेंगे, तो डिग्री मेजरमेंट। दूसरा हो जाता है रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, और तीसरा हो जाता है ग्रेड मेजरमेंट। ग्रेड मेजरमेंट मतलब हम तीनों में एंगल्स, ट्रायंगल्स के एंगल को निकाल सकते हैं, डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट और ग्रेड मेजरमेंट। तो डिग्री मेजरमेंट में ही अभी हम लोग को एंगल का मेजरमेंट करना है, इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, और ये भी आगे बढ़ा जाएगा फर्दर ग्रेजुएशन वगैरह सब। यानी कि अभी हम लोग सिर्फ डिग्री मेजरमेंट का बात करेंगे। तो डिग्री मेजरमेंट में वो भी हम लोग परफेक्ट एंगल का बात करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों 75 डिग्री फिर क्यों नहीं की, 15 डिग्री क्यों नहीं की? इसका मेन रीजन ये है कि हम 15 डिग्री, 75 डिग्री इस सबको ला सकते हैं। कैसे? तो हम कह सकते हैं 45 में अगर 30 माइनस करेंगे तो हम लोग का 15 डिग्री का एंगल निकाला जा सकता है। उसके लिए यानी कि डायरेक्ट यानी कि माइनस कर देंगे, वैसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा। और देखेंगे हम लोग कि 75 डिग्री को कैसे करेंगे, तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री से निकाल सकते हैं। तो डिग्री मेजरमेंट्स में ही हम लोग एंगल का मेजरमेंट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीका से हमारा जाएगा, तो एंगल्स हमारा कैसे वेरी करेगा, तो वो देखने का कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ देखते हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि ये हमारा राइट है। अगर हम इसकी बात करेंगे एंगल C के लिए, अगर हम इसको थीटा लिखते हैं तो इसके लिए ये इसका बेस हो जाएगा, बेस फॉर थीटा। और ये जो होता है इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके लिए होगा, फॉर थीटा। और अगर ये एंगल को हम अगर अल्फा लिखते हैं तो इसके लिए ये हो जाएगा इसका बेस फॉर अल्फा, और इसके लिए ये हो जाएगा अल्फा के लिए परपेंडिकुलर।
4 अल्फा। तो इस तरीका से एंगल हमारा वेरी कर जाएगा। कैसे, तो देखते हैं हम लोग। अगर बात करेंगे हम लोग साइन थीटा, तो इस हिसाब से अब हम लोग का जो होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और हाइपोटेनस हमारा एसी। इसी तरह से कॉस थीटा, सामने सामने हम डिफरेंस दोनों का साथ देखेंगे। अगर यही साइन अल्फा होता तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा बीसी, और ये हो जाएगा बाय एसी। तो दोनों में अंतर साफ साफ देख सकते हैं, दोनों में हम लोग वैल्यू को अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस के लिए हमारा देखो क्या हो जाएगा। तो कॉस के लिए अगर हम लोग देखेंगे थीटा कॉस के लिए, तो ये हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा देखो क्या है बीसी, और हाइपोटेनस हमारा क्या है एसी। तो इसी तरह से हम लोग का कॉस अल्फा हो जाएगा। तो कॉस अल्फा के लिए हम लोग का हो जाएगा ए बी बाय एसी। टैन देखेंगे हम लोग, टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बीसी। इस तरह से भी हम लोग इसमें भी देखेंगे कि टैन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा बीसी बाय ए बी। कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, क्योंकि इसका जस्ट ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी एसी बाय ए बी। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यानी एसी बाय बीसी। और टैन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट, यानी बीसी बाय ए बी। इसी तरह से एंगल अल्फा के लिए ये वैरी करेगा। तो देखेंगे हम लोग कि कॉसिक अल्फा क्या हो जाएगा। तो कॉसिक अल्फा साइन अल्फा का जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कि कह सकते हैं हम लोग एसी बाय बीसी। कॉस अल्फा सेक का रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी एसी बाय ए बी। और कॉट तो वापस से हम लोग का फिर टैन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ए बी बाय बीसी। ठीक, तो एंगल चेंज होने से हमारा साथ साथ जो होता है साइड्स भी चेंज होता है, इसलिए हम लोग एंगल का मेन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं और थोड़ा इसको इलैबोरेट करते हैं। पहले हम लोग पूरी तरह से इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्योंकि बेस तैयार करने के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर देखें हम लोग क्वाड्रेंट के ऊपर, तो ये रहा हमारा क्वाड्रेंट। ये हम लोग का 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये वापस से 360 डिग्री। एंगल का मेजरमेंट हम लोग 2 डायरेक्शन में करते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज करते हैं, तो इस समय हम लोग पॉजिटिव एंगल का मेजरमेंट करते हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जब एंगल का मेजरमेंट करेंगे, जैसे घड़ी घूमता है इस तरह से, तो उस समय नेगेटिव एंगल का मेजरमेंट करेंगे। हालांकि अभी ये हमको करना नहीं है, ये हम लोग को कब करना पड़ेगा 11th में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें नेगेटिव एंगल का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। पॉजिटिव इसलिए लिखेंगे हम लोग कि प्रोटेक्टर में दोनों तरफ से जो होता है एंगल लिखा हुआ होता है। एक इधर से भी यानी कि 0 से 180 की ओर जाता है, फिर इधर से भी 0 से 180 की ओर जाता है, ताकि हम आसानी से मेजरमेंट कर सकें। तो देखेंगे ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम लोग देखना चाहेंगे इसी क्वाड्रेंट के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारा आया हुआ है। ये 0, 90, 180, 270 और 360। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव। मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है।
इसमें हम लोग का सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बच गया वो नेगेटिव होगा। इसमें हमारा tan थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है हमारा cot थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होगा। इसमें हम लोग का cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है हम लोग का sec थीटा ये पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव हो जाता है। तो अभी हम लोग को 10th के हिसाब से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है, बाकी का 3 क्वाड्रेंट जो होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यही रीजन है कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ने के कारण जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो देखते हैं इस तरह से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचा जा सकता है पहले हम लोग ये देख लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग, तो या तो 90 में कुछ माइनस करेंगे तब पहुंचेंगे, या फिर 0 डिग्री में कुछ प्लस करेंगे, या 360 में कुछ प्लस करेंगे तब पहुंचेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ 90 माइनस करके हम लोग सिर्फ देखेंगे, जिसके कारण से 10th में सिर्फ 6 वैल्यू दिया गया है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों होता है तो वो भी अभी हम बताएंगे कि कॉस थीटा क्यों होता है, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, मतलब 0 डिग्री 360 डिग्री और 180 डिग्री में जो वैल्यू जैसे हमने साइन लिखा तो यहाँ पे फिर साइन होता। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि दूसरा वैल्यू हो जाए, यही वर्टिकल लाइन में जो भी आएगा मतलब 90 और 270 दोनों में चेंजिंग रूल फॉलो होगा। मतलब साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, कॉस एक सेक में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। इस तरीके से जो होता है हम लोग देखते हैं इसको। तो अभी फिलहाल तो इसी को देखना है। यहां पे देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस का साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा मैंने लिख चुका है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो सिर्फ यही 6 रेशियो अभी हम लोग को 10th में पढ़ना है, सिर्फ यही 6 रेशियो के बारे में अभी हम लोग को जानना है। बाकी का 6 रेशियो जो बाकी का 48 रिलेशन ऐसा होगा, अभी सिर्फ 6 रिलेशन। कैसे 48 रिलेशन होगा, 90 माइनस थीटा से 6 रिलेशन, 90 प्लस थीटा से 6 रिलेशन, 180 माइनस थीटा से 6 रिलेशन, 180 प्लस थीटा से 6 रिलेशन, 270 माइनस थीटा से 6 रिलेशन, 270 प्लस थीटा से 6 रिलेशन। इस तरह से जो होता है 48 रिलेशन होता है, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ पढ़ना है यही 6 रिलेशन को। तो यहाँ पे चेंजिंग रूल फॉलो होता है। चेंजिंग रूल सिर्फ वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज। उल्टा बोल दिया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज, वर्टिकल लाइन में चेंजिंग रूल फॉलो होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब साइन रहेगा तो साइन में ही रह जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन किसमें है तो 180 में, 0 डिग्री में है, 360 में, ठीक। और वर्टिकल लाइन में चेंजिंग रूल फॉलो होगा, चेंजिंग रूल। अब ये चेंजिंग रूल कैसा होगा, तो चेंजिंग रूल वर्टिकल लाइन पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है, 90 एंड 270 इसमें। और ये कैसे चेंजिंग रूल फॉलो होगा, तो साइन अगर होगा तो ये हमारा कॉस में बदल जाएगा, कॉस अगर होगा तो ये हमारा वापस से साइन में बदल जाएगा, टैन अगर होगा तो ये हमारा कॉट में बदल जाएगा, कॉट अगर होगा तो ये टैन में बदल जाएगा, कॉसेक होगा सेक में बदल जाएगा, सेक होगा कॉसेक में बदल जाएगा।
ठीक, तो इस 6 रिलेशन से हम लोग सारा 48 रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। सारा का सारा 48 रिलेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम लोग को पढ़ना नहीं तो उतना ज्यादा देखने का कोई जरूरत है नहीं। वैसे हम लोग याद रख सकते हैं, इसके लिए एक रूल है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, कि कौन सा क्वाड्रेंट में किसमें यानी कि होता है। जैसे देख सकते हैं हम लोग, अगर दिखाना चाहें तो ऊपर हम थोड़ा मिटाते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, इसके लिए हम लोग आसानी से याद रखने के लिए एक ट्रिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, कॉलेज या फिर कोचिंग जो बोलना चाहे। कैसे? आफ्टर ए से आया हुआ है, स्कूल एस से, टी से, सी से। अब ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब हो गया साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टी का मतलब हो गया टैन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, सी का मतलब हो गया कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक। तो इस तरीका से हम लोग सारा का सारा कौन किस में पॉजिटिव होता है, कौन किस में निगेटिव होता है, सारा वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को एंगल याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एंगल याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इट मीन्स साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 2 मिनट देंगे और एग्जाम में भी अपने चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग चार्ट को प्रिपेयर करने का कोशिश करते हैं। इधर लिखते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मैट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर लिखते हैं और इधर जो होता है हम लोग एंगल लिखते हैं, मतलब थीटा लिखते हैं। कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक, तो हम लोग सारे एंगल को देखने का कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। अब देखो हम लोग कैसे इसको निकालने का कोशिश करते हैं। यहां से हम लोग देखो 0/4 रूट करते हैं। अब क्यों 0/4 करते हैं, तो इसके लिए भी रीजन है, लेकिन इस रीजन को हम लोग जो होता है 11th क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो 0/4, 1/4 का रूट, 2/4, 3/4 अगर जानना चाहते हैं तो इसके बाद हम जो होता है 11th का भी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे। तो 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में हम लोग जो होता है देखेंगे कि वो कैसे होता है हमारा। ठीक, इधर हो जाएगा हम लोग का 4/4 रूट। अब देखेंगे वैल्यू से कितना होता है, तो 0 है तो फिर 0 हो जाएगा। यहां से निकाल सकते हैं 1/2, यहां से निकाल सकते हैं हम लोग 1/√2, क्योंकि इसको कैंसिल कर देंगे तो पहले इधर से 2 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो √3, 4 बाहर निकलेगा 2, और इसको लिख सकते हैं 4 कट जाएगा तो 1। अब कॉस में कुछ नहीं करना है, बस इधर से लिख देना इसका वैल्यू, क्योंकि साइन जितना इंक्रीज करेगा थीटा में, कॉस उतना डिक्रीज करेगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग इसको 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। टैन थीटा हम लोग जानते हैं साइन बाय कॉस होता है। साइन बाय कॉस, इसका मतलब क्या हो गया
कि 0/1 इट मीन्स 0, इसका हो जाएगा 1/2 √3/2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3। इसमें भी लिखेंगे हम लोग 1/√2 1/√2, दोनों कैंसिल हो जाएगा 1। यहां लिखेंगे √3/2 और इधर लिखेंगे √3/2, ऐसा लगता है 1/2, मतलब √3, और इधर लिखेंगे 1/0। 0 जैसे ही डिनोमिनेटर में आए इसका मतलब है कि हमारे पास जो होता है वैल्यू, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं और इसको नॉट डिफाइन करते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइन। अब कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट देंगे 1/0, इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट डिफाइन। हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक। और इसके देखेंगे, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको पलट देना है, मतलब 2 पलट देंगे, √2 पलट देंगे 2/√3, इसको पलट देंगे 0 बोलते हैं, इसके नीचे 1 है तो 1/1, तो 1 ही रह जाएगा। अब सेक को लिखना है तो या तो कॉस को पलटेंगे या फिर इसको इधर से लिख देते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा हम लोग का 2 और ये नॉट डिफाइन। कॉट को लिखना है तो tan को इधर से लिखेंगे, मतलब नॉट डिफाइन। इधर हो गया हम लोग का √3, इधर हो जाएगा हम लोग का 1, ये हो जाएगा हम लोग का 1/√3 और उसके बाद फिर लिखेंगे इधर हमारा 0। तो क्लियर है, आसानी से हम लोग यानी कि इसको निकाल सकते हैं। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा और एग्जाम में जो होता है हम लोग बना के प्रिपेयर कर सकते हैं, जब तक हम लोग रोल नंबर फिल करते हैं तब तक, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। और अब हम लोग को कहा जाए तो 10th के हिसाब से सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मेन 3 ही फॉर्मूला पढ़ते हैं। 11th में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 10th के हिसाब से मात्र 3 फॉर्मूला पढ़ते हैं और हमारा खत्म हो जाता है। तो सोचिए 10th कितना ज्यादा आसान है। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, पहले थोड़ा रेसिप्रोकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे कौन किसका रेसिप्रोकल होता है और किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं उसको। तो देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/cos लिख सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा लिखा जा सकता है। फिर इसको हम लोग ऐसा भी बहुत जगह देखने को मिलेगा, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1। तो इधर से मल्टीप्लाई हो गया, आसानी से ये क्लियर हो जाएगा हमारा। और देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग इसको, क्योंकि हम लोग cosec का भी तो देखेंगे, cosec sec tan। यहां देख लेते हैं हम लोग फिर cos किसका रेसिप्रोकल, तो 1/sec। sec वापस से हो जाएगा 1/cos और दोनों का प्रोडक्ट sec इंटू cos इक्वल्स टू 1। tan जो होगा हमारा वो हो जाता है हम लोग का 1/cot। cot को लिख सकता है हम लोग 1/tan और cot थीटा इंटू tan थीटा लिखा सकता है 1। ठीक, हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करके भी हम एक एक दिखाएंगे अभी। तो यहां पे फिर देखेंगे हम लोग tan को और लिखा जा सकता है sin थीटा बाय cos थीटा, जिससे मैंने फॉर्मूला निकाला था। इसी तरह से cot को लिखा जा सकता है cos थीटा बाय sin थीटा, और फिर हम लोग ये दोनों हमारा काम हो जाएगा। फिर तो हम लोग वहां देख ही चुके हैं क्या हुआ। अब हम किसी को डिराइव करना चाहें कि कैसे होता है ये, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो हम किसी को उठाते हैं, इसके बराबर इसको प्रूव कीजिए। टू प्रूव cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, बिल्कुल भी आसान है। इसका LHS देखेंगे हम लोग, LHS cosec थीटा है,
कॉसेक थीटा हम लोग क्या जानते हैं, कॉसेक थीटा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है हो जाता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब आरएचएस देखते हैं, आरएचएस है हम लोग का 1 बाय साइन थीटा। अब साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पलट जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, मतलब एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, प्रूव्ड हमारा। ठीक, और हम सबको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब हम tan को डिफाइन करके देखते हैं, tan जो होता है ये इस तरह से आया हुआ है, तो वो हमारा कैसे होगा, तो हम ड्राइव करते हैं, हम लोग उसको प्रूव करते हैं। टू प्रूव tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मेरा राइटिंग इतना ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे एलएचएस tan थीटा। tan थीटा देखो हमारा होता क्या है, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आरएचएस देखेंगे हम लोग, तो आरएचएस हम लोग का होता है साइन थीटा बाय कॉस ए। ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। अब इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया जाए तो यहाँ हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि एलएचएस जो होता है हमारा वो आरएचएस के बराबर हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है इसका, ये कहा जाए तो सिर्फ रेसिप्रोकल हो रहा है। फॉर्मूला के लिए हम लोग देखेंगे, तीन फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस यानी कि तीन को हम लोग इलेबोरेट करते हैं। अब मेन तीन फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा। अब इसी को अलट पलट के ढेर सारा फॉर्मूला बनाया जा सकता है। इट में हम लोग कह सकते हैं, जैसे ये हम लोग का मेन बेसिक फॉर्मूला है, इसी से सारा फॉर्मूला हम लोग का जनरेट होगा 10th के लिए। 11th उसके सामने, 11th के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस को हम इधर लेके चले जाते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और थोड़ा करना चाहेंगे, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा एक, और स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, मतलब 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ठीक है, और थोड़ा कर सकते हैं, इस बार साइन को ना ले जाके कॉस को जो होता है हम लोग इधर रखते हैं और साइन को उधर फेंकते हैं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखा जाए तो रूट को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 1 के फॉर्म में तो वहां ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे। इस बार हम लोग 1 को उधर लेके जाते हैं, तो tan इधर बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan से अगर स्क्वायर को हम लोग एलिमिनेट करें तो ये हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बार हम लोग 1 को रहने देते हैं इधर, यानी कि सेक और tan के फॉर्म में, सेक और tan के फॉर्म में 1 को क्या लिखा जाएगा, तो उसका भी तो कुछ लिखा जाएगा, तो उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कहीं पे 1 है वैल्यू और हमको सेक और tan के फॉर्म में उसको लिखना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बार सेक स्क्वायर था ही यहाँ पे, इस बार हम लोग सेक को अलग रखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एक ही फॉर्मूला था, बाकी जो होता है सारा उसी से बना हुआ है। इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग
10th के लास्ट वाला जो चैप्टर है हम लोग जब उस पर पढ़ेंगे तो बदलना रहेगा हम लोग को कि साइन को बदलिए इन टर्म ऑफ कॉट, तो इसका सबसे ज्यादा यूज होगा वहां पे, तो हम लोग देखेंगे। और अगर देखना चाहें इधर इसको भी उसी तरीका से करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट को अगर अकेले करें रूट से, इधर यानी कि स्क्वायर से हटा दें तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीका से अगर हम लोग 1 को लिखना चाहेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग सिर्फ कॉसेक को लिखना चाहें तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब ये ऐसा फॉर्मूला हुआ है तो क्या इसका भी प्रूफ है? बिल्कुल, इसका भी प्रूफ है, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। वैसे प्रूफ हम लोग को 10th में आता नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रूफ करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा हमको। यही तीन बेसिक को हम प्रूव करके दिखाते हैं। अगर ये 3 बेसिक प्रूफ हो जाएगा तो बाकी सब तो उसी से आया हुआ है, वो प्रूफ होगा ही होगा। चलो देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये है हमारा राइट ट्रायंगल। राइट का अपोजिट वाला जस्ट हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। ठीक, अगर हम इसको थीटा मानते हैं और इसके लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए ये हो जाएगा हमारा बेस। इन शॉर्ट लिख रहे हैं, हाइपोटेनस को हम लोग H लिखते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखो प्रूव करने का कोशिश करते हैं। टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होगा। तो चलो हम लोग पहले राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहां देखेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम लोग का, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम होता है, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये लिखा जा सकता है। अब देखेंगे इसका LHS। LHS हमारा क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन को हम क्या जानते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखेंगे ऊपर तो p स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अगर हम लोग h को एलसीएम ले लिए तो क्या कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बाय एच स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 1। LHS से स्टार्ट किया हमने, RHS आ गया। इस तरीका से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग, प्रूव करने का कोशिश करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। टू प्रूव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका LHS देखेंगे हम लोग, यहां हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1। tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे 1, ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब h बाय बी याद होगा, पीछे बताए हम लोग कि h बाय बी हमारा क्या होगा, तो h बाय बी हमारा सेक होगा, हाइपोटेनस बाय बेस सेक हो जाता है, यानी कि सेक, चूंकि स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। यानी LHS से शुरू किया हमने, RHS आ गया हमारा। अब हम प्रूव करते हैं तीसरा। टू प्रूव तीसरा, देखो हमारा क्या है प्रूव करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका LHS लेते हैं। इसका LHS है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कॉट को लिख सकते हैं हम लोग बेस बाय परपेंडिकुलर। चूंकि स्क्वायर है यहां पे स्क्वायर देंगे,
यहाँ एक स्टेप हम मारते हैं, डायरेक्ट पी स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं, यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है एच स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब एच बाई पी यही तो है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आरएचएस। इस तरीका से हम लोग किसी को भी डिराइव आसानी से कर सकते हैं। कोई भी अगर फॉर्मूला होगा तो हम लोग आसानी से डिराइव करेंगे। 11th के फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करेंगे। 11th में भी ढेर सारा फॉर्मूला होगा। अब हम सोचना चाह रहे होंगे कि 75 डिग्री कैसा निकलेगा, तो क्या हम डायरेक्ट जोड़ देंगे साइन 30 और साइन 45 को? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो इस तरीका से हम लोग उसको निकालते हैं। तो अभी उसको हम लोग कब देखेंगे, तो उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे उसको फिर 11th के क्लासेस में। तो यहां तक में हमारा सारा इंट्रोडक्शन जो होता है कंप्लीट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम लोग इतना देख चुके हैं तो ट्रिग्नोमेट्री, भरोसा करो, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमारा। ठीक है, तो इतना तक 10th हो गया हमारा। 10th का सारा जो होता है इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो होता है हम लोग एक एक क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को पहले हम लोग बेस बना के क्लियर करते हैं, फिर बाकी जो होता है सब एक तरफ से क्लियर करते जाएंगे हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।